परीक्षा की जान तक ना दे सके। नहीं नहीं, रहने दो, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। परीक्षा की जान बचाने का मतलब है कि अब वो ज्यादा चुकन्नी हो जाएगी। हेमंत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बेटी जैसी प्रेषी को मरवाना चाहती हो? क्या सोचकर ये हरकत की तुमने? मैं सिर्फ अपनी बेटी का रास्ता साफ करना चाहती हूँ। अजीब बेहुदा सोच है तुम्हारी। हेमंत, इतनी बस्ती में मत जाओ कि मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते से नफरत होने लगे। तुम मेरे और परीक्षा के दरमियान में मत आओ। उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। मैं अब तुम्हारे सामने एक चट्टान की तरह डट गया हूं। तुमने एक कदम भी प्रेषी की तरफ बढ़ाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, अब अगर तुमने प्रेषी के खिलाफ कोई भी हरकत की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। जिस इंतहा पर तुम हो, मैं उससे 10 कदम आगे जा सकता हूं। तो क्या क्या मैंने गलत किया है? अपनी बेटी को उठने वाले तूफान से बचाना चाहा, तो क्या बुरा किया? तुमने उस मासूम के साथ जो कुछ किया बहुत बुरा किया। उसे मारने के लिए बंदूक बरदार भिजवा दिए। बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हारी ये हरकत माफी के काबिल नहीं है हेमंत बेगम। तो और मैं क्या करती? ऋषि की खुशी में शामिल होती, और ये अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो ताल्लुक रहती उससे। लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने हिसाब से जो सोचा वही किया। लेकिन तुमने जो कुछ किया निहायत ही घटिया अमल किया। जी तो चाहता है मेरा कि तुम जैसी औरत को इस कदर जलील करूं, इस कदर आजाद दूं तुम्हें। लेकिन मुझे पता है कि तुम जैसी ठीठ औरत पर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन परीक्षा खैरियत से तो है ना? ठीक है। मिनाहिल, मैं तो बहुत परेशान हूँ ये सोचकर, ये आखिर हो क्या रहा है सब? परीक्षा पे हमला करने वाला कौन हो सकता है? तो खुद परेशान हो रही हो। कैसा कौन कर सकता है? तुम्हें बड़े अजीब अजीब वहम आ रहे। जब से परीक्षा की मेड ने बताया, मैं तो हर किसी को शक की नजर से दिख रही हूँ। मैं तो खुद इसी सूरत हाल से गुजर रही हूँ। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है कि मैंने किस किस पर शक नहीं किया। मैंने तो रमल, कुमैल, काशान भाई के साथ साथ अपने मामा बाबा को भी नहीं बख्शा। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि आखिर इनमें से है कौन जो उसकी जान लेने का सोच सकता है। सच पूछो तो मैंने भी इन सब लोगों पे शक किया था, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो ये हरकत करे। मिनाहिल, पहले तो मुझे सबसे ज्यादा शक काशान भाई पर था। मेरा भी। लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं भी इसी नतीजे पे पहुंची। हालात चाहे कुछ भी हो, काशान भाई आज ही परीक्षा को दिलो जान से चाहते हैं। हाँ, वो परी से लड़ झगड़ तो सकते हैं, लेकिन उसकी जान लेने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। एक औरत होने के नाते मैंने जब भी काशान भाई को देखा, वो परी के दुख में परेशान रहते, उसके लिए उदास रहते। उनका बस चले तो परीक्षा का हर दुख खुद सह ले। रमल और कुमैल कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो परी के, लेकिन वो इस इंतहा तक बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यही बात तो मैं सोच रही हूँ। परी हमारी सहेली है,
हमारी बहनों जैसी है। अब तुम ही बताओ, अब हम लोग क्या करें? बुरे वक्त में सहेलियां ही सहेलियों के काम आती। हमें उससे मिलना चाहिए। पर शायद वो हमसे मिलना ही ना चाहे। ना भी मिलना चाहे, हम उससे फोन पे तो बात कर सकते हैं ना। ये तो जान सकते हैं कि उसे किस पे शक है। तुम ठीक कहती हो। इतने वीराने में आने की क्या जरूरत थी? तू जेल से रिहा होकर आया है, भागकर नहीं। मेरे सर पे खून सवार है। जब तक बदला नहीं ले लेता, यही मेरी पनाह है। जब तक हुरैन जिंदा है ना, मैं जी नहीं सकता। पल पल मरता रहूंगा। तेरा तो दिमाग खराब है। पहले इसके मुंह पे तेजाब फेंका, फिर जेल की हवा खाई। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मैं उसको भूलना भी चाहूं ना, तो नहीं भूल सकता। यही तो मुश्किल है। अब भी वक्त है, समझ जाओ। काश के तू मुझे समझाने से पहले मेरी हालत को समझ सकता। मैं खुद को समझाना भी चाहूं तो नहीं समझा सकता। मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत की आग दहक रही है ना, उसको मैं बुझाना भी चाहूं तो नहीं बुझा सकता। हुरैन को अगर जीना होगा तो सिर्फ मेरे बन के जीना होगा, या फिर वो जिंदा रहेगी या मैं। खुद भी जिंदा रहे और उसे भी जीने दे। यही तो मुश्किल है। अगर उसको जीना होगा तो सिर्फ मेरे बन के जीना होगा। जब से उसकी शादी का सुना है ना, तू क्या समझेगा मुझ पे क्या गुजरी है। तू तो खामख्वाह बात को बढ़ा रहा है। क्या इस दुनिया में लड़कियों की कमी है? लड़कियों की कमी तो नहीं है दुनिया में मेरे दोस्त, मगर हुरैन जैसी एक भी नहीं। तो फिर अपनी मोहब्बत के सदके उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? उसको अपनी बेवफाई का मजा चखना होगा। कैसी बेवफाई? उसने तो कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं, तो बेवफाई कैसी? यही तो दुख है जिसे छोरी में लिए फिरता हूं, जो कभी जीने नहीं देता, कभी मरने नहीं देता। कभी तुमने किसी से मोहब्बत की हो ना, तुम्हें पता चले कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत क्या होती है।